हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशन गुरु पर। तो हम आज बात करते हैं हेपेटाइटिस। ये एमएसएन पार्ट फर्स्ट बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का टॉपिक है, जिसको आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसमें हम फर्स्ट टाइप में तो हेपेटाइटिस, इसकी डेफिनेशन क्या होता है हेपेटाइटिस, इसके टाइप्स, कॉजेज एंड साइम्पटम और डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस एक इन्फ्लामेशन कंडीशन होती है। क्या होती है? इन्फ्लामेशन कंडीशन। किसकी? लीवर की। जब हमारे लीवर में कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस। यह मुख्य रूप से बहुत से प्रकार के कॉज होते हैं इसके पीछे, जैसे वायरल इन्फेक्शन और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड अदर कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कोई मेडिसिन, टॉक्सिन सब्सटेंस एंड एल्कोहल। तो हम बात करते हैं, शुरू से जानते हैं हेपेटाइटिस क्या होता है। अब चलते हैं हेपेटाइटिस के ऊपर। तो हम बात करते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रेफर टू एन इन्फ्लामेशन कंडीशन ऑफ लीवर। जो हेपेटाइटिस होता है वो क्या होती है? एक इन्फ्लामेशन कंडीशन होती है। किसकी? लीवर की। इट कॉमनली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, या मुख से कुछ वायरल इन्फेक्शन द्वारा भी हो सकता है। बट देयर आर अदर पॉसिबल, क्या? देयर आर अदर पॉसिबल कॉज्ड, यहाँ पे कुछ अदर पॉसिबल भी हो सकते हैं कॉज्ड, जैसे कि हेपेटाइटिस। दीज आर इंक्लूड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, जो अपने शरीर की एंटीबॉडी होती है वो भी क्या कॉज कर सकती है? हेपेटाइटिस। एंड हेपेटाइटिक डेथ अकर एज ए रिजल्ट ऑफ मेडिकेशन, टॉक्सिन एंड एल्कोहल। कुछ मेडिसिन होती हैं वो भी क्या कर सकती है? हेपेटाइटिस कॉज कर सकती हैं। कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो भी क्या करते हैं? हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। एंड एल्कोहल तो क्या करता है? हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है। तो हम बात करते हैं इसमें ऑटो इम्यूनो हेपेटाइटिस। जो ऑटो इम्यूनो हेपेटाइटिस होता है इसके बारे में बता देता हूँ क्या होता है। जब हमारी बॉडी की ऑटो इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी होती है, वो क्या करती है? कभी कभी बाय मिस्टेक अपनी जो लीवर सेल्स होती है उसको क्या करने के लिए जाती है? डैमेज कर देती है। क्या कर देती है? डैमेज। तो जिस कंडीशन में क्या कॉज होता है? हेपेटाइटिस। ठीक है, समझ गए। तो हम बात करते हैं हेपेटाइटिस के टाइप के बारे में कि हेपेटाइटिस कितने टाइप का होता है। तो हम देखते हैं, बेस्ड ऑन कॉज हेपेटाइटिस क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो विभाजित के आधार पर जो हेपेटाइटिस होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वायरल हेपेटाइटिस और एक होता है नॉन इन्फेक्शन हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस को हम इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस भी बोल सकते हैं। अब वायरल हेपेटाइटिस नाम से पता चल रहा है वायरल, तो किसकी वजह से कॉज हो रहा है? वायरस की वजह से। सीधा सा है, सिंपल सा है। तो हम बात करते हैं वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। तो वायरल हेपेटाइटिस, वायरल इन्फेक्शन ऑफ लीवर, वायरल इन्फेक्शन ऑफ लीवर डेट आर क्लासिफाइड एज हेपेटाइटिस इंक्लूड हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। यह मुख्य रूप से जो हेपेटाइटिस होता है ये किसकी वजह से कॉज होता है? वायरस की वजह से। कौन सा वायरस की वजह से? वायरस ए, वायरस बी, वायरस सी, डी ई। जो ये ए बी सी डी हुए ये कौन से हैं? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस सी। ठीक है। डिफरेंट वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच टाइप ऑफ वायरली ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस। यहाँ पर इनके अलावा कुछ डिफरेंट प्रकार के भी जो वायरस होते हैं वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? हेपेटाइटिस ट्रांसफर के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। तो हम इनके टाइप के बारे में जानते हैं कि कितने टाइप का होता है। तो हम बात करते हैं, फर्स्ट में इसका टाइप दिया हुआ है, कौन सा वायरस है जो हेपेटाइटिस के लिए जिम्मेदार होता है कॉज करने के लिए। और इनमें जो जीनोम क्या होता है? जीनोम और रूट ऑफ ट्रांसमिशन, इनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या होता है। हेपेटाइटिस ए जो है वो कौन से वायरस से ट्रांसफर होता है? कॉज होता है हेपेटाइटिस ए वायरस से। कौन से वायरस से? हेपेटाइटिस ए वायरस से। और इसका जीनोम कौन सा है? आरएनए। और ये रूट ऑफ ट्रांसमिशन विधि क्या है इसकी? फीसल और रूट। ठीक है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी पे। जो हेपेटाइटिस बी है वो कौन सा वायरस से ट्रांसफर होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस से। और इसका जीनोम होता है वो कौन सा होता है? डीएनए। ठीक है। और रूट ऑफ ट्रांसमिशन विधि क्या होती है? कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड। जब कोई भी पर्सन किसी इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आता है, जैसे कि सच है ब्लड, वेजाइनल सीक्रेशन, सीमन, शेयरिंग, इंजेक्शन एंड रेजन। ठीक है। जब भी कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी फ्लूइड जैसे कि वेजाइनल सीक्रेशन, सीमन हुआ, शेयरिंग, इंजेक्शन एंड रेजर उनके संपर्क में आता है तो वह भी कौन किससे ग्रसित हो जाता है? हेपेटाइटिस से ग्रसित हो जाता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। तो हेपेटाइटिस कौन सा वायरस की वजह से कॉज होता है? हेपेटाइटिस सी वायरस। जैसे बीमारी का नाम वैसे ही वायरस, जिसका जीनोम क्या होता है? आरएनए। और जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन विधि होती है वो कौन सी होती है? एक तो होता है इसमें
दिया हुआ है ब्लड बॉर्न एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ब्लड बॉर्न और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वजह से क्या होता है, रूट ऑफ ट्रांसफर होता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस डी के बारे में। तो हेपेटाइटिस डी जो है डिजीज है वो कैसे कॉज होती है, हेपेटाइटिस डी कॉज होती है हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से। और जीनोम होता है वो कौन सा होता है, आरएनए। और ट्रांसफर विधि कौन सी होती है, ब्लड बॉर्न ट्रांसपोर्टेशन विधि। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस ई के बारे में। इसमें भी क्या है, हेपेटाइटिस ई वायरस होगा, जीनोम क्या होगा, आरएनए, और रूट ऑफ ट्रांसमिशन विधि की होगी फीसल ओरल रूट। इसमें कुछ चीज़ दी हुई हैं इसमें, जैसे कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये दोनों किसकी वजह से हो रहे हैं, ट्रांसफर, रूट ऑफ ट्रांसफर कौन सा हो रहा है, फीसल ओरल रूट। इन दोनों में क्या है, सेम, लेकिन जो और इस सबका जीनोम क्या है, सेम आरएनए। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये ओनली एक ऐसा वायरस है जिसका जीनोम क्या है, डीएनए। क्या है, डीएनए। तो आपको याद रखना है, ठीक है, क्या है, डीएनए, ठीक है। अब बात करते हैं अदर टाइप के जो कॉजेज होते हैं रूट ऑफ ट्रांसमिशन विधि, जैसे कि हेपेटाइटिस ए और ई। जो हेपेटाइटिस ए और ई जो वायरस होते हैं वो डिजीज कॉज कैसे करते हैं, कौन से रूट द्वारा डिजीज कॉजेज करते हैं, एंट्रल रूट। आप तो जानते हो कि एंट्रल रूट क्या होता है, जो अपना जीआई ट्रैक होता है उसके द्वारा जो इन्फेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, एंट्रल रूट। और हेपेटाइटिस बी सी डी जो भी वायरस होते हैं वो किस प्रकार डिजीज कॉज करते हैं, पेरेंटल ऑफ रूट ट्रांसमिशन द्वारा। जो हेपेटाइटिस बी सी डी किस रूट से डिजीज ट्रांसफर कॉज ट्रांसफर करते हैं, पेरेंटल रूट। किससे, पेरेंटल रूट, डायरेक्ट ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ठीक है, समझ आया। अब दूसरा है नॉन इन्फेक्टियस वायरस, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें, फर्स्ट है एल्कोहल एंड अदर टॉक्सिन। जो व्यक्ति अधिक मात्रा में किसका सेवन करते हैं, एल्कोहल, या फिर अधिक मात्रा में क्या कंज्यूम करते हैं, एल्कोहल। एल्कोहल की वजह से उसकी जो लीवर सेल होती है, क्या होती है, लीवर सेल, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है, डैमेज। और वे किस रोग से ग्रसित हो जाते हैं, हेपेटाइटिस से। मतलब कौन सी डिजीज का शिकार होते हैं, हेपेटाइटिस का। तो दिया हुआ है एक्सेसिव एल्कोहल कंज्यूमेशन कैन कॉज लिवर डैमेज एंड इन्फेक्शन। दिस इज समटाइम रेफर टू एज एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। कौन सा, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। मतलब कहने करते हैं जो व्यक्ति अधिक मात्रा में एल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, एल्कोहल के कंज्यूम की वजह से उनकी लीवर सेल्स क्या हो जाती है, या फिर लीवर सेल्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिससे वे किससे ग्रसित हो जाते हैं, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। किससे, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस से, ठीक है। विच कैन आल्सो परमानेंट एंड लीड टू लीवर फेलियर एंड सिरोसिस। और वे व्यक्ति परमानेंटली किससे ग्रसित हो जाता है, लीवर फेलियर और सिरोसिस की कंडीशन से। किसकी कंडीशन से, लीवर फेलियर और सिरोसिस की कंडीशन से, ठीक है। अदर टॉक्सिक कॉज ऑफ हेपेटाइटिस इंक्लूड आवर यूज और ओवर डोज ऑफ मेडिसिन एंड एक्सपोजर पॉइजनिंग। जो अदर कॉजेज होते हैं हेपेटाइटिस के वो होते हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, आवर डोज किसका, मेडिसिन का, एंड आवर यूज ऑफ आवर डोज किसका करते हैं, मेडिसिन का, और एक्सपोर पॉइजन। जो मतलब जो व्यक्ति अधिक मात्रा में किसको क्या करते हैं, कोई भी दवाई होती है, कोई मेडिसिन, उसको क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं, फिर अत्यधिक मात्रा में उसका डोज लेते हैं, तो वह किससे क्या होता है, उससे क्या होता है, जो लीवर सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, और क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि मैंने मेडिसिन में दो आया एग्जाम्पल, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या करती है, यदि इसकी मात्रा में अपनी ब्लड के अंदर ये क्या करती है, मेटाबॉलिक क्रिया को क्या करती है, कंट्रोल करती है। यदि इसकी मात्रा अपने ब्लड के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्रीज, तो ये लीवर सेल को क्या करने ले जाएगी, धीरे धीरे डैमेज कर ली जाएगी, और क्या कौन सी कंडीशन घटित होगी, हेपेटाइटिस। और कुछ क्या होते हैं, पॉइजन होते हैं, जो भी क्या करते हैं, लीवर सेल को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। क्या करते हैं, डैमेज। बी है ऑटो इम्यूनो हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यूनो हेपेटाइटिस को होता है ये अपना एंटीबॉडी होती है, क्या होती है, एंटीबॉडी। जैसे कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होगा वायरस की वजह से, तो इन्फेक्शन होगा, तो इन्फ्लामेशन कंडीशन में क्या होगी, अगेंस्ट जनरेट होगी। तो इन्फ्लामेशन कंडीशन में जो बॉडी की ऑटो इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी होती है, वो क्या करती है, लीवर सेल को क्या करने जाती है, हार्मफुल। क्या करने लगी, हार्मफुल कंडीशन क्या करती है, प्रोवाइड करती है, लीवर सेल को क्या करती है, डैमेज कर देती है। जो लीवर सेल के पास उपस्थित हिपेटोसाइटिक सेल होती है, कौन सी सेल, हिपेटोसाइटिक, कौन सी, हिपेटोसाइटिक सेल, ये क्या हो जाती है, जो एंटीजन होता है, एंटीजन कौन होता है, वायरस, उसके साथ क्या हो जाती है, हिपेटोसाइटिक सेल भी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है, डैमेज या फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है।
जैसे क्या होता है लीवर में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, और क्या होती है, हेपेटाइटिस कंडीशन हमको दिखाई देती है, फिर अकर होती है। अब बात करते हैं इसकी किस पर, पैथोफिजियोलॉजी पर। किस पर, पैथोफिजियोलॉजी पर। तो पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू इटोलॉजी फैक्टर, इटोलॉजी फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे वायरस हुआ, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हुई, और भी एल्कोहलिन हुआ, अदर टॉक्सिक सब्सटेंस हुआ है, कोई भी मेडिसिन हुई, कोई भी ड्यू टू इटोलॉजी फैक्टर हो सकता है। जब ये हम बात करते हैं वायरस, हम क्या लेते हैं वायरस, ये अपन जो पैथोलॉजी दी हुई है, ये हमने क्या किया, वायरल हेपेटाइटिस की पैथोलॉजी समझाई है आपको। इसमें दिया हुआ है जब क्या होता है, अपनी जो भी वायरस शरीर के अंदर क्या करेगा, बॉडी के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा, एक्सपोजर करेगा, ठीक है, तो वह क्या करेगा, इन्फेक्शन क्या करेगा, जनरेट करेगा, क्या करेगा, इन्फेक्शन। जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जनरेट होगा तो उसके अगेंस्ट क्या होगी, अपनी जो ऑटो इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडी क्या करेंगी, इन्फ्लामेशन जनरेट करेंगी, क्या करेंगी, इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, किसी वायरस को खत्म करना, उसके प्रति सुरक्षा प्रदान करना। और जो अपने लीवर के पास कौन सी सेल उपस्थित होती है, हिपेटोसाइटिक सेल्स। कौन सी, हिपेटोसाइटिक सेल। और ये दोनों क्या होते हैं, पास में उपस्थित हैं। जब एंटीबॉडी क्या करेगी, इन्फ्लामेशन जनरेट करेगी, तो इस इन्फ्लामेशन की वजह से जो हिपेटोसाइटिक सेल होती है लीवर की, कौन सी, लीवर की हिपेटोसाइटिक सेल होती है, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है, डैमेज, जिसकी वजह से हमें लीवर के अंदर कौन सी कंडीशन दिखाई देगी, नेक्रोसिस की। कौन सी कंडीशन दिखाई देगी, नेक्रोसिस कर होता है, जो लीवर सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डेड हो जाते हैं। क्या हो जाती हैं, डेड। और जो नेक्रोसिस के कंडीशन के कारण जो लीवर की जो सेल्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, डेड, जिससे लीवर के जो फंक्शन हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल, अर्थात अपना लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। ठीक है, तो अगर लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो हमें कौन सी कंडीशन दिखाई देगी, वर्सेनिंग कंडीशन। ये क्या होती है, ये खतरनाक कंडीशन होती है। क्या होती है, खतरनाक कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, यदि इसका ट्रीटमेंट समय से रहते हुए नहीं किया गया तो इस कंडीशन में पेशेंट या फिर कोई भी एन इंडिविजुअल है उसकी क्या जा सकती है, जान भी जा सकती है। ये तो क्या होगा इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं साइन सिम्टम की। तो साइन सिम्टम में मैंने इसमें दिया नहीं है। एक तो फर्स्ट क्या होता है, फैटिग्यू होता है। क्या होता है, फैटिग्यू मतलब थकान। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, ये फैटिग्यू, लॉस ऑफ एपेटाइटी और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ये इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है। यदि बॉडी के अंदर हमको लॉस ऑफ एपेटाइटी, लीवर में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइटी। ठीक है, इससे क्या भूख कम लगेगी, तो सीधी सी बात है भूख कम लगेगी तो शरीर में क्या होगा, फैटिग्यू, थकान महसूस होगी, तो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रही, फ्लूइड नहीं मिल रहा, तो अनएक्सप्लेन्ड क्या होगा, वेट लॉस भी होगा, सीधी बात है। ठीक है, दूसरा है फ्लू लाइक सिम्टम। क्या होंगे, फ्लू लाइक सिम्टम। डार्क यूरिन, जो यूरिन का कलर है वो क्या होगा, डार्क होगा। क्या होगा, डार्क। क्यों होगा, जो बिलिरुबिन की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी। अब बिलिरुबिन की मात्रा क्यों बढ़ जाएगी, जैसे कि लीवर सेल्स होती है, यदि लीवर में इन्फेक्शन हुआ है तो जो लीवर सेल्स है वो अत्यधिक मात्रा में बिलिरुबिन का क्या कर लेगा, सीक्रेशन कर लेगा, और वह बिलिरुबिन सीक्रेट होते होते किसमें पहुंच जाएगा, किडनी के अंदर, और किडनी से होते हुए कहाँ पाएगा, यूरिन में। तो यूरिन का कलर कैसा होगा, स्वाभाविक है, डार्क होगा। और स्टूल का कलर क्या हो जाएगा, पेल। कैसा, केल। ठीक है, अब दूसरा कारण ये भी है कि जो यूरिन में उपस्थित कौन सा पिगमेंट, यूरोबिलिन। कौन सा, यूरोबिलिन, वह प्रॉपर मात्रा में नहीं बन पा रहा, जिससे क्या होगा, यूरोबिलिन की मात्रा तो क्या हो गई, कम, और बिलिरुबिन की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा। तो डार्क कलर तो क्या होगा, यूरिन का, और पेल कलर किसका होगा, स्टूल का। लेकिन आपको एक बात बताऊं जानकारी के लिए, जो यूरिन का कलर पीला क्यों होता है, यूरोबिलिन के कारण। किसके कारण, यूरोबिलिन। कौन सा, बिलिन। एंड स्टूल का कलर क्यों होता है, स्टूल में होता है स्टरकोबिलिन। कौन सा, स्टरकोबिलिन। कौन सा, स्टरकोबिलिन नामक पिगमेंट होता है, जिसके कारण स्टूल का कलर कैसा होता है, पीला। और इसमें कैसा होगा, पीले स्टूल कलर, मतलब मिट्टी के कलर का क्या हो जाएगा, स्टूल हो जाएगा। और फिर है अगला अपना साइन सिम्टम, एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन दिखाई देगा, यदि लीवर में क्या होगा, इन्फेक्शन है तो एब्डोमिनल पेन दिखेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा, एंड येलो स्किन एंड आई मे बी साइन ऑफ जॉन्डिस। यदि जॉन्डिस की कंडीशन है तो उसमें क्या होगी, स्किन कैसी हो जाएगी, येलो, आई भी कैसी हो जाएंगी, येलो,
इस कंडीशन को कौन सी कंडीशन कहेंगे? जॉन्डिस। इसमें क्या होगा, जो जॉन्डिस की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इसलिए कलर कैसे दिखाई देगा? येलो। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में क्या करते हैं? पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट में करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे और लीवर बायोप्सी। लीवर बायोप्सी जानते क्या होता है? लीवर बायोप्सी क्या होता है? पेशेंट का जो भी इफेक्टेड ऑर्गन है उससे क्या करेंगे, हम टिश्यू सैंपल लेंगे और उसको टिश्यू सैंपल को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका डायग्नोसिस कहाँ पे करेंगे? लैब में। बायोप्सी का होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन से टिश्यू सैंपल कलेक्ट करना और उसका डिटेक्शन करना। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी दोस्तों। इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।